कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम जेस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DFCCIL की नेक्स्ट शिफ्ट के मैथ के सॉल्यूशन के बारे में देखने वाले हैं। और पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसके अंदर बहुत से लोगों को एक दो सवाल में डाउट था, तो मैं पहले उन्हें क्लियर कर देता हूं। उन्हें क्लियर करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए और DFCCIL के CBT 2 की तैयारी अगर उनको करनी है तो वो चैनल से जुड़ जाइए। देखिए ये सवाल था, इसके अंदर लिखा हुआ था कि माध्य दिया हुआ है और फिर से माध्य ही दिया हुआ था, लेकिन जो ये आंसर है ये आपका माध्यिका का है, यानी कि ये आपका जो है मीडियन के लिए आंसर दिया हुआ है। अगर ये सवाल कुछ इसी तरीके से था तो इस सवाल की स्टेटमेंट गलत है, लेकिन हिंदी से कोई लेना देना नहीं होता। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ था ये मुझे नहीं पता है, तो अगर इंग्लिश में भी माध्य लिखा हुआ था तो यहाँ पर आपको 1 नंबर मिलने के चांसेस हैं। वहीं बात करता हूँ नेक्स्ट जो सवाल था वो ये सवाल था। इसके अंदर बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी क्योंकि ये क्लियर नहीं आ रहा था, तो मैं आपको इसको बता देता हूँ। देखिए ये P है, ये Q है, ये R है, ये X, ये Y, ये Z। मैं इस तरीके से इसको मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्लियर नहीं दिख रहा। तो इसने बताया PQ से कौन मेल खाएगा, यानी इस वाले से कौन मेल खाएगा, XY। तो यानी कि पहला आपका आंसर जो है हो जाएगा। यहाँ पर ये क्लियर नहीं दिख रहा था। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट सवाल जो कि इलेक्शन से था, वो ऊपर होगा। उसके अंदर एक कैंडिडेट का ये सवाल था कि वो जो वोट हैं वो डाले गए वोट में और जितने वोट वैलिड वोट है उनमें कन्फ्यूजन था। तो मैं उस कैंडिडेट को बताना चाहता हूँ कि भाई चुनाव में कितने वोट पड़े, तो इसका मतलब टोटल वोट ही होता है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर एक को 47% मिले हैं टोटल का, तो दूसरे को जाहिर सी बात है 53 मिले होंगे, और 53 में से ये 10% जो है ये घटेगा तो ये 43 आ जाएगा, यानी कि उसको 43 मिले हैं टोटल का और उसमें माइनस करना है 10। और ये ब्रैकेट रहेगा यहाँ पर और ये 308 रहेगा। इसको जैसे हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 62 आ जाएगी, और 62 को हमने जो x है उसको 100% माना है। 100% बनाने के लिए 6200 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये तो बात थी पिछली वीडियो की। अब चलते हैं नेक्स्ट अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हम किसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, किस शिफ्ट का, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो आज हम जो सॉल्यूशन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, काफ़ी शॉर्ट तरीके से देखेंगे। तो इसके अंदर जो पहला सवाल है वो आपके सामने है कि एक आदमी एक नदी के किनारे पर खड़ा है और विपरीत किनारे पर एक पेड़ की चोटी से उसका उन्नयन कोण पर देख रहा है, 60 उन्नयन कोण पर देख रहा है। यह जब वह किनारे से 20 मीटर पीछे जाता है तो उन्नयन कोण 30 हो जाता है। तो ऊंचाई बतानी है पेड़ की। तो ये मैं मान लेता हूँ पेड़ की ऊंचाई है, ये मैंने h मान ली। ये नदी की चौड़ाई हो गई। यहाँ तक जो पहले उसका कोण था वो था 60, फिर वो 40 मीटर जो है पीछे चला गया तो उसका जो कोण हो गया 30। तो यानी कि इसकी वैल्यू जो है 40 दी हुई है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो आप सभी को पता होगा जब हम इसमें सॉल्व करते हैं तो 30 और 60 में ये जो बनता है ये 2 बनता है, ये जो बनता है ये 1 बनता है, और ये बनता है √3। ये किस तरीके से बनता है अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये 2 की वैल्यू 40 यहाँ पर दी हुई है, तो एक पार्ट की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। और इन्होंने पूछा है कि हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20√3 आपकी जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका। देखिए जो DFCCIL के अंदर एग्ज़ाम में सवाल आए थे वो सब जो है एक मेमोरी बेस सवाल कह सकते हैं। आपको इसमें सोचना पड़ेगा। जैसे कि ये सवाल है, एक आदमी एक किताब को 75 रुपये में बेचता है, यानी कि ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया भाई 75, और रुपए में किताब की लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है। पुस्तक का
लागत मूल्य बताइए। देखिए ये आपको समझने वाली बात है, यहाँ पे लिखा है लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत, यानी कि अगर लागत मूल्य 25 है तो प्रॉफिट हो जाएगा 25%। इस तरीके से ये कुछ कह रहा है यहाँ पर। अगर आप इसको समझ गए हैं तो इजीली कर देंगे। लेकिन मैं इसमें मानता हूँ सीपी को मानता हूँ 50, सीपी को 50 मानता हूँ। एसपी हमारा कितना है 25। सीपी में से जब हम, एक मिनट, सीपी एसपी में से जब हम सीपी को माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आता है। तो ये 75 माइनस 50 और सीपी हमारा 50 है, तो यहाँ पर 25/50 मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए, तो यहाँ पर आपका जो है 50% आ जाएगा, जो लागत मूल्य के बराबर परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 50 रुपये जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो है आपका वो है, यदि दो संख्याओं का अंतर ये है, योग ये है, गुणनफल ये है और अनुपात ये दिया हुआ है, तो उन संख्याओं का गुणनफल निकालिए। तो देखिए ये कॉमन सेंस वाला सवाल है। अगर 24 है यहाँ पर, तो मैं उसको कभी भी 55 नहीं बना सकता, 45 नहीं बना सकता, और यहाँ पर मैं उसको 52 नहीं बना सकता। मैं आपको करके बताता हूँ। ये परसेंटेज हो गया, ये यहाँ पर आपका 24 हो गया। मैं इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा आपका 48। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, उसने बोला पहले में अंतर, तो 8 और 6 का अंतर कितना हो गया 2, 8 और 6 को प्लस करेंगे तो 14, 8 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, तो 48 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ सवाल हम देखते हैं, को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या मैं आपको बता दूं वो होती है जिनका फैक्टर 1 होता है या फिर वो स्वयं जो है अपने आप को काटती हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 को 5 से ये इसको भी काट देगा और ये 3 से भी कटेगा, तो ये नहीं हो सकता। 11 इसको काट देगा लेकिन 2 भी इसको काट देगा, यानी कि नहीं हो सकता। 2 इन दोनों को काट देंगे तो नहीं हो सकता। यहीं इनको देखते हैं हम, तो इनके फैक्टराइजेशन या तो ये स्वयं है खुद से कटेंगे या फिर 1 इनको काटेगा, तो ये इसका को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट जो सवाल है आपका फिफ्थ सवाल, 2700 की राशि पर 2 वर्ष और 4 महीने में साधारण ब्याज मिलता है, 315 साधारण ब्याज मिलता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समय को अपने वर्ष के फॉर्म में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 6 7 7/3 हो जाएगा। ये आप कैसे हुआ मैं बता देता हूँ। 2 आपका वर्ष है, 4 महीने हैं, महीने को ईयर में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं तो 1/3 आ जाएगा। 2 से ही 1/3 को सोल्व करेंगे तो 60/3 आ जाएगा। ये आपकी यहाँ पर राशि हो गई। पी आर आपको निकालना है और टी मैंने आपको 7/3 निकाल दिया है। नीचे आपका 100 आता है और इजिकल टू में आपका 315 दिया हुआ है। 2 0 से यहाँ 2 0 कट जाएगी, 9 3 से यहाँ 9 बार जाएगा और 7 से मैं अगर इसको काटता हूँ तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 9 से काटता हूँ तो 9 पंजे 45। 5% जो है आपकी, यानी कि ऑप्शन सी में जो है 5% आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। वेरी इजी सवाल था। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसमें इसको मैं मल्टीप्लाई अगर करता हूँ तो देखिए अगर आपको सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत है तो आप इसको 0 को नीचे डाल लीजिए, जैसे कि मैं आपको ये बता देता हूँ करके, +0 0 1। 0 को आप भूल जाइए, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको नीचे लिख दीजिए 0 को और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 44। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 0। अब 3 0 को हमें हटा कर ऊपर लाना है, तो ये 1 2 3 पॉइंट के बाद 3 संख्या आ जाएंगे और फिर यहाँ पे +1 आ जाएगा। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.054, जो कि ऑप्शन बी में है आपका राइट आंसर। बंटी की उम्र बान की उम्र से दुगनी है, तो बंटी को मैं बी लिख देता हूँ और बान को मैं यहाँ पे वान लिख देता हूँ क्योंकि बी भी बन जाएगा। बंटी की उम्र जो है वान की उम्र से दुगनी है, इसकी x मान ली, इसकी 2x हो गई। 5 वर्ष पहले बंटी बान से 3 गुना बड़ा था,
5 वर्ष पहले का मतलब ये 5 घटा दिया भाई दोनों में से, अब ये 5 वर्ष पहले की आयु हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बड़ा था, बंटी 3 वर्ष बड़ा था, ये 3 वर्ष बड़ा था, बराबर करने ये 3 वर्ष बड़ा था, लेकिन बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे, 3x माइनस 15, ये इधर जाएगा x, ये इधर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10, तो x की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। तो क्या पूछा है, बंटी की उम्र बतानी है। बंटी की उम्र पहले कितनी थी भाई, 2x, तो यानी कि बंटी की उम्र यहाँ पर 20 हो जाएगी। नेक्स्ट जो सवाल है, किसी व्यक्ति का वेतन 50% कम करने के बाद 50% बढ़ता है, इस प्रकार इस प्रक्रिया में उसे कितना नुकसान हो। या तो आप इसमें सक्सेसिव लगा लीजिए या फिर आप इसमें 100 मान के कर लीजिए। 100 मान के मैं आपको करके बता देता हूँ, सक्सेसिव का आपको पता होगा। देखिए मैंने अपनी इनकम जो है वो 100 मान ली, 100 में 50% की गिरावट हुई तो 50 बचा, अब मेरी इनकम 50 है। अब फिर 50 की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई, तो इसमें मैं 50 अगर बढ़ोतरी करूँगा तो 25 की बढ़ोतरी होगी, यानी कि मेरी इनकम जो हो गई वो 75 हो गई। इनकम 75 हो गई, तो मुझे लॉस कितने का हो रहा है, 25% का मुझे लॉस हो रहा है, जो कि ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल जो है वो चुनाव के ऊपर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार लड़े, एक उम्मीदवार को कुल वोट का इतना मिला। देख लीजिए यहाँ इस सवालों को समझने के लिए आपको स्टेटमेंट को रीड करना अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुल लिखा हुआ है, अगर मैं टोटल को x मानता हूँ तो ये यहाँ पर 43x हो जाएगा, मिला, और वह इतने वोट से हार गया, तो डाले गए वोटों की कुल संख्या बतानी है। 43 मिले थे हारने वाले को, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे भाई, 57, तभी तो ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड होगी, 100% मानते हैं हम। और ये जो है इतने वोट से हार गया, यानी कि 336 से, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 4 और यहाँ आपका आ जाएगा 1 x की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे तो 14 दूनी 28 और 14 चौके 56, 24 आ जाएगा। और टोटल हमने जो माना है वो 100% मानते हैं, तो इसमें 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2400 आपका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 10वां देखते हैं, किसी वस्तु की कीमत 20-25% कम हो जाती है, मूल्य कीमत को बरकरार रखने के लिए वर्तमान कीमत को कितना बढ़ाना होगा। तो इसके अंदर आपको क्या पता है, देखिए कम करने का मतलब है कि पहले 100 थी अब हो गई भाई 75, ठीक है, पहले 100 थी अब 75 हो गई। तो आपको इसमें क्या करना होता है, इन सभी सवालों में जिसमें कीमत को बढ़ाना हो घटाना हो, जितना भी दिया हुआ है वो लिख देंगे, फिर 100 में से घटा कर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 25/75, 25/75, और यहाँ पर 100 रहेगा, से इसको काटेंगे 3 आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 33 सही 1/3 यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। 11 सवाल आप देखते हैं, एक साइकिल चालक 3 मिनट में इतने मीटर की दूरी तय करता है, यानी कि अगर इसकी मैं स्पीड निकालूं तो डिस्टेंस 200 है, टाइम इतना लगा रहा है, ये मीटर पर सेकंड में इसको बदलना है। अगर मैं 3 सेकंड इसको बनाऊं तो 180 मिनट यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर 10/9 जो है मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड आ जाएगी। आगे क्या बोला है, यदि साइकिल चालक समान गति से यात्रा करे तो वह आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर स्पीड हमें दी हुई है, हमें पता है स्पीड का, डिस्टेंस हमें पता करना है, और समय क्या दे दिया 1/2, आधा घंटा। इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 10 9 2D/1 आ जाएगा। इसको इससे काटूंगा तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो यानी कि जो हमारा डिस्टेंस है, मैं कलर एक बार चेंज करता हूँ, डिस्टेंस जो है
5/9 आ गया। ये आपका आंसर नहीं है, इसने क्या बोला किलोमीटर में बताना। किलोमीटर में बदलने के लिए जो आप क्या करते हैं 18/5 से जो है मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको काटेंगे तो 2 किलोमीटर आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो है, मोनू ने इतने रुपए प्रति दर्जन की दर से इतने केले खरीदे। उसने इतने प्रति दर्जन लिखा हुआ है, उसने उनमें से 900 को 1 रुपये में 2 पर बेच दिया। यानी कि 900 केले जो हैं उसने 4,450 रुपये में बेच दिया, और शेष जो उसके पास बचे, यानी कि उसके पास कितने बचे 700 को उसने क्या कहा 5 को 2 रुपये की दर से बेच दिए। यानी कि अगर 700 किलो को 5 उसमें बेचना होगा हमें, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2800, क्योंकि इसको 5 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 140, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से डिवाइड करके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 280 रुपये। ठीक है, यानी कि उसने सारे केलों को जो है 730 रुपये में बेच दिया। अब इसने यहाँ पर क्या कहा है कि इतने प्रति दर्जन रुपए में इसने इसको खरीदा था, तो 1600 में कितने दर्जन हो गए, 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए 500 को डिवाइड करना है, सॉरी 1600 को डिवाइड करना है 12 से, और मल्टीप्लाई करना है 3.75 से। तो आप इसको अगर काटेंगे, इससे यहाँ पर 2 जीरो लेंगे, इससे 2 जीरो कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो यहाँ पर ये आपका 600 आ जाएगा, 500 आ जाएगा। यानी कि 500 में उसने खरीदे हैं और 230 का लाभ कमाकर 730 में बेचे हैं। कलर चेंज करके मैं आपको प्रॉफिट निकालना बता दूं। इतने में खरीदे हैं, इतने में बेचे हैं, तो प्रॉफिट कितना हो गया 230 का प्रॉफिट हो गया 500 पर। इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इसको 4 से काटेंगे, 6 से काटेंगे, तो 46% आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए 10 और 15 की 2 क्रमागत छूट को कितना, देखिए यहाँ सक्सेसिव आप सिंपली लगाइए आराम से। 10 मल्टीप्लाई 15 बट्टे ये 25 हो जाएगा आपका, और ये 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ पर 1.5 आ जाएगा, जो इसमें से माइनस होगा तो आपका 23.5 जो है राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। किसी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है, इस नए त्रिभुज के क्षेत्रफल का मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल से बताना है। देखिए ये एक त्रिभुज हो गया, मध्य बिंदु का मतलब है कि बनेगा जो मध्य बिंदु होंगे वो एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये एक त्रिभुज बना है। तो देखिए इसको आप इजीली सवाल को पढ़ेगा, इसने क्या पूरा है शेष भाग के क्षेत्रफल का, वरना आप क्या करेंगे, ये एक बन रहा है 1 2 3 1:4 लगाकर आंसर मार्क कर देंगे और आपका गलत हो जाएगा। लेकिन इसने क्या कहा शेष भाग का, यानी कि इसको अलग हटाना है, ये एक हो गया और इसके शेष बचे भाग कितने 1 2 3, यानी कि 1:3। तो सवाल की स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका हमें जो है HCF निकालना है। HCF आप सभी को पता है, या तो दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस होता है उससे डिवाइड कर देइए, या फिर आप सिंपली जो है छोटी संख्या को इस तरीके से डिवाइड कर कर भी निकाल सकते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, फिर आपको माइनस वाला ही बताऊँगा। तो ये आपका 8 आ जाएगा, यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये 1 आ जाएगा, फिर आपको ये 297 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर 216 आ जाएगा।
इसमें घटा के मैं यहाँ करूँगा 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है 1 ये आ जाएगा 8, यहाँ 81 से करूँगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 2। फिर से इसको करूँगा 81 से, तो इस बार ये 27 इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पर 27 जो है आपका HCF बन जाएगा। और माइनस से अगर मैं बताता हूँ तो इन दोनों का डिफरेंस जैसे ही हम लेंगे तो ये 3 ज़्यादा है, 300 से 3 कम है, और ये 105 है तो यहाँ 108 हो गया। इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा 81। इन दोनों को जैसे ही मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 27। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे। नेक्स्ट जो सवाल है वो है पॉइंट ए एंड डी आर द सेम साइड ऑफ सेगमेंट BC। ठीक है, B 90 डिग्री है, C भी 90 डिग्री है और AB और ये बराबर है। ये कुछ सवाल पॉइंट A एंड D आर द सेम साइड ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी कि एक ही तरफ है। AB ये 90 हो गया, पर C ये कुछ इस तरीके से होगा, तभी C यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। ये और ये बराबर है हमारा, इसको मैं यहाँ पर जॉइंट कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, आयत बन सकता है अगर AD और BC बराबर होंगे तो। और क्या बोला है, A और D आर द सेम साइड लाइन सेगमेंट ऑन BC, देन ABC ये और DBC ये किससे जो हैं, ABC और DBC किससे जो है सर्वांगसम होंगे, क्या प्रॉपर्टी लगेगी। तो आप सभी को पता है ये दो साइड इनकी जो हैं पैरेलल हैं, तो ये उभयनिष्ठ साइड आ जाएंगे। आपने पता हो कॉमन साइड एक साइड हो जाएगा। एंगल जो हैं यहाँ पर हमारे, जैसे कि B और C यहाँ पर दिया हुआ है 90 डिग्री हैं, तो कॉमन एंगल एक बन जाएगा। और ये वाली जो आपकी टेंजेंट है, जो इन्होंने क्या है ABC एक टेंजेंट है और ADCB, यानी कि BC जो है वो कॉमन टेंजेंट बन जाएंगी, तो एक और साइड यहाँ पर बन जाएंगी। तो यहाँ पर ये SSA से जो है आपका SSA से जो है सर्वांगसम हो जाएगा। B और B एक ही सर्वांगसम में एक कोण को नहीं लिया जाता, दो ट्रायंगल लिए जाते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन गलत दिया हुआ है। सर्वांगसम में RHS ये सब कुछ नहीं होता, ये प्रॉपर्टी अलग है, इसलिए आपका ऑप्शन B जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो है आपका 15 और 55 के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। अभाज्य संख्याओं 15 और 25 की सभी, देखिए इसके अंदर आपकी जो सभी अभाज्य संख्या इसके बीच लिखना है, यानी कि इसको भी छोड़ना होगा, इसको भी छोड़ना होगा। तो आपकी हो जाएगी 17, 19, 21 डिवाइड होता है तो 23 के बाद आपकी 29, क्योंकि 27 भी होता है, 31, 33 नहीं होगा क्योंकि 3 से डिवाइड होता है। उसके बाद 37 के बाद आपकी क्या हो जाएगी 41 के बाद 47, 51 नहीं आएगा क्योंकि 17 से 51 होता है, यहाँ पर 53। इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 340 आ जाएगा। और ये 2, 4, 6, 8
यहाँ पर जो है एक कहीं मिस हो रहा होगा, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 और यहाँ पर एक 43 भी आएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो उनके आयतन बताइए। तो आपको क्या करना है, बेलन का आयतन लिख देना है पाई r²h। बेलन के बाद शंकु का आयतन लिख देना है 1/3 पाई, यहाँ पर छोटा r h लिख देता हूँ। ये सब बराबर हैं, ये सब कट जाएंगे, तो यहाँ पर 3:1 जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक टंकी को एक नल 12 घंटे में और दूसरा नल 8 घंटे में भर सकता है। यदि उन्हें 2.5 घंटे तक खुला रखा जाए तो टैंक का भरा हुआ भाग कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो 8 दूनी 16 ने 8 तिया 24 एलसीएम आ जाएगा। पहले का 2, दूसरे का 3, यानी कि 5 आ जाएगा। यानी कि ये 1 यूनिट भरते हैं भाई, 1 यूनिट भरते हैं। 1 यूनिट भरने का मतलब है इनका कि ये 1 घंटे में 5 भरते हैं, 2 घंटे में 10 और 2.5 घंटे में कितना भरेंगे, ये 12.5 ये भरेंगे आपका। तो इन्होंने जो पूछा है वो पूछा है कितना भाग। तो भाग निकालने के लिए टोटल नीचे आ जाएगा और जितना भर गया है यानी कि 12.5 ये आपका ऊपर आ जाएगा। अब इसे आप काटा पीटी मचाएंगे तो ये 5 से 25 बार में जाएगा और ये 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 25/48 जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जो है माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालने के लिए आपको उसको अरेंज करना होगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 नंबर हैं। 15 नंबर को हम अरेंज करेंगे। सबसे पहले यहाँ आ जाएगा 5, 5 के बाद क्या है, छोटी संख्या यहाँ पर 13 है, फिर आपका 15 है, 15 के बाद 18 है, ये हो गया, ये हो गया, 13 भी हो गया, 15 भी हो गया, 4 संख्या हो गई हैं। उसके बाद क्या है हमारा 24 है, 24 के बाद 25 है, 25 के बाद 26 है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो देखिए ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 संख्या हैं। यानी कि अगर लेफ़्ट साइड में हम 8 संख्या कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। 4, 6 ये हो गई और ये हो गई 7वीं। ठीक है, 23 भी है, 23 भी यहाँ पर जो है ये रहा। तो इसलिए आपका ये 7 संख्या जो है हमारे लेफ़्ट साइड में हो गई, तो 8वीं संख्या हमारी जो है माध्यिका बन जाएगी। तो ऑप्शन बी में 26 यहाँ पर लिखा हुआ है। टाइम बचा सकते हैं आप थोड़ा थोड़ा अगर स्मार्ट अप्रोच दिखाएंगे तो। चक्रवर्ती ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में स्वयं की 9 गुनी हो जाती है। मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ पर इस तरीके से लिखिए, 2 वर्ष में अगर लिखा है 9 गुनी तो यहाँ 9 गुनी लिख दीजिए। 1 की 9 हो गई। प्रति वर्ष ब्याज की दर बतानी है, तो प्रति वर्ष दर बतानी है। 9 गुनी हो चुकी है। 9 गुनी का मतलब अगर इसमें से घटाएंगे तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 8 आएगा। देखिए बहुत से जो कैंडिडेट होंगे वो सोचेंगे कि ये 1 है, ये इससे कटेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं परसेंटेज के लिए भी 100 आएगी, फिर ये कटेगा तो यहाँ पर ये 100 आएगा। ये इसको जब मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 7 28,
और 4 तिया 12 और 2 14 और ये 2 जीरो पीछे लगाएंगे तो आपका ये ऑप्शन बी जो है राइट आंसर बनता हुआ दिखाई देगा। तो सवाल को पूरा कीजिए। एक तिर्यक रेखा द्वारा दो समांतर रेखा के प्रतिच्छेदन से बने दो विकल्प अंतकोणों का योग। अंतकोण इतने हैं। यदि वैकल्पिक आंतरिक कोण में से एक x है तो ये कितनी डिग्री के बराबर होगा। वैकल्पिक रूप में से आंतरिक कोण, एक आंतरिक कोण ये है और ये दोनों आंतरिक कोणों का योग है। देखिए इसमें लिखा हुआ एक वैकल्पिक कोण जो है वो x है और दो कोणों का आंतरिक कोणों का योग ये दिया। तो x बटे यहाँ पर मैं लिख लूँगा 140, 2x की वैल्यू 140 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। और यहाँ पर जब x की वैल्यू मैं रखूँगा 3x माइनस 15 में तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 210 माइनस 15 195 आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है। भाई पहले बॉय हैं बाद में कर लें। जब 5 लड़के और 5 लड़कियां चले जाते हैं तो उनका अनुपात ये बचता है। कुछ नहीं है, सिंपल सवाल है, अपने सिंपल ही तरीके से करना है इसको। इस तरीके से पहले इतने थे, 5 चले गए, अनुपात ये बचता है तो इसको सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 दूनी 6x 10 5x माइनस 5, ये इधर जाएगा तो यहाँ पे x हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो यहाँ पर माइनस 5 प्लस 10 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। और इसने क्या बोला आरंभ में इस कक्षा में कितने छात्र थे, यानी कि इसको बताना टोटल ये कितने 8x, x की वैल्यू 5 है तो 8 पंजे 40। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है निकल कर आ जाएगा। अभिषेक की उम्र उसके बेटे की उम्र से अभिषेक की जो आयु है वो सन से 3 गुनी है और 3 वर्ष बाद जो है अभिषेक की आयु उसके दुगने से, सन के दुगने से 10 अधिक हो जाएगी। में कर देंगे तो ये 10x हो जाएगा, ये x प्लस 6 हो जाएगा, ये 2x प्लस 6 हो जाएगा, 6 से 6 कट के ये उधर जाएगा तो माइनस x बराबर 10 आ गया, जो कि अभिषेक की आयु 10 वर्ष यहाँ पर आ गई। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल है। इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में बदलना है। तो यहाँ पर 25/72 लिखा है, इसको 18/5 से 4 5/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये सवाल देख लेते हैं। द विड्थ ऑफ रूम, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें लिखा हुआ यहाँ पे आप लिख लीजिए, पहले लेंथ, ब्रेथ और हाइट, फिर जैसे जैसे बोलता जाएगा आपका हम करते जाएंगे। ये क्या कह रहा है, द विड्थ ऑफ रूम इज ट्वाइस द हाइट। हाइट की जो है ट्वाइस है विड्थ, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, बट लेकिन हाफ द लेंथ ऑफ द वॉल्यूम, यानी कि जो ब्रेथ है वो इसकी हाफ है। इसको 4 कर दूंगा तो इसकी हाफ हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं इसको अगर करता हूँ, आप सभी को पता है जो वॉल्यूम होता है वो LBH होता है। सबको मल्टीप्लाई यहाँ पर अगर करूँगा 512 के बराबर अगर लाऊंगा तो ये x³ 8x³ हो जाएगा। 8 से अगर इसको डिवाइड करूँगा मैं यहाँ से हटा के तो ये कितना आ जाएगा 64 और 64 जो है 4 का क्यूब है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। और कितना पूछा है, लेंथ पूछी है, तो लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करके 16 आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। एक आदमी की संपत्ति का मूल्य जो है इतना है, उसने अपनी पत्नी को इतने रुपए दिए, तो ये इतने रुपए इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0, 4,
371 इतने अब उसके पास बचे हैं भाई। शेष संपत्ति को अपने बेटियों में इतने में बांटा है, तो 1:3 के रेशो में बांटा है, यानी कि टोटल जो हो गया उसका 6 रेशो हो गया x की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि ये 6x हुआ है। अब इसको जैसे ही मैं डिवाइड करूँगा, 6 दूनी 12, 12 यहाँ पर होगा। तो देखिए इस सवाल के अंदर आपको क्या करना है, द विड्थ ऑफ द रूम इज़ ट्वाइस एंड द हाइट बट हाफ द लेंथ ऑफ ये। इसके अंदर आप ये लिख लीजिए पहले, हाइट ब्रेथ। इसने क्या बोला है, ब्रेथ विड्थ जो है हाइट की ट्वाइस है, हाइट x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा 2x, बट हाफ द लेंथ की हाफ है ब्रेथ, तो इसको दुगना कर दूंगा तो ये हाफ हो जाएगी। और आप सभी को पता है जो घन का वॉल्यूम होता है वो LBH होता है। तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा 2x + x, तो ये 512 के बराबर हो जाएगा। क्यूब यहाँ पर 8 आएगा, 8 512, 8 को यहाँ से डिवाइड करूँगा मैं तो 64 आ जाएगा। 64 का यहाँ पर क्यूब निकालूंगा तो x की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगी, और x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इन्होंने क्या पूछा, लेंथ, तो यहाँ पर 4 चौक 16 ऑप्शन है आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। वहीं बात करता हूँ नेक्स्ट सवाल की, तो इतने की एक आदमी पे संपत्ति, इतने अपनी पत्नी को दे दिए और शेष, तो पहले घटा लेते हैं। 0 4 बचेगा, यहाँ पर 4 के बाद 3 बचेगा और यहाँ पर 17 आ जाएगा। फिर क्या बचा, आपने 3 बेटियों में इस अनुपात में बांटा, तो टोटल अनुपात जो है 6x हो गया। x की वैल्यू निकालने के लिए 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 बार में जाएगा, फिर 8 बार में जाएगा और फिर 9 से पूरा कट जाएगा, और 2890 आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये सवाल जो है काफ़ी सिंपल सवाल है, लेकिन इस कैंडिडेट ने जो है इसको छोड़ दिया है। प्राकृतिक संख्याएं हैं, सम का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा ये वाला, मैं इसी से आपको ये करके जो है बताऊंगा। डी जो है अंतर होता है, तो 1 2 3 3 वो ऐसे 50 तक ये जा रहा है, तो नंबर n की संख्या 50 दी हुई है, 50/2, और a पहला पद होता है 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। n की संख्या दी हुई है तो मैं यहाँ पे माइनस करके डायरेक्ट, और d जो है अंतर होता है वो 1 है, इससे काटूंगा तो ये 25 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 × 2 + 49, इन दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ 51 हो जाएगा। ये जो आएगा हमारा टोटल आएगा सम। हमें क्या निकालना है, एवरेज, और एवरेज के लिए टोटल संख्या से डिवाइड कर दूंगा तो ये 2 आ जाएगा। इसको काटूंगा तो 25.5 ऑप्शन है आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको और DFCCIL के लिए CBT 2 के अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है, ताकि आप कैसे भी सवाल आए मार ना खाएं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है सवालों में तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं जो है कमेंट बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जो हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।